स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल पे। आज का ये जो वीडियो है वो है प्रश्नावली 3.3 वर्तमान सत्र। पिछले जो सत्र थी 3.4 थी ये, ठीक है। और उसका क्वेश्चन नंबर है 2 कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल जो है यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन हमने कर लिया था, आज हम इसका जो दूसरा क्वेश्चन है वो करने वाले हैं। तो क्या दे रखा है क्वेश्चन, देखो यहाँ पर क्वेश्चन आपको दे रखा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है यही बताना आपको, अभी वर्तमान में कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पे दे नहीं रखा है तो आपको मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखना है माना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष, ठीक है, और सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष। तो यहाँ पे सोनू की वर्तमान आयु को क्या मान लिया, y वर्ष, और नूरी की वर्तमान आयु को क्या मान लिया हमने, x वर्ष। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब यहाँ पे देखो 2 स्थितियां बन रही है आपके सामने। यहाँ पे कितनी स्थितियां बन रही है, 2 स्थितियां यहाँ पे बन रही है। कौन कौन सी, 5 वर्ष पूर्व और 10 वर्ष पश्चात, यानी आज से 5 साल पहले और आज से 10 साल बाद की स्थिति। तो पहली स्थिति देखो यहाँ पे ये वाली 5 वर्ष पूर्व वाली, तो यहाँ पे लिखना है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, यानी 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु क्या थी, आज वो x वर्ष की है, तो 5 साल पहले 5 वर्ष कम होगी ना। वर्तमान में x वर्ष है, कुछ भी हो सकती है, वो 20 वर्ष की 25 वर्ष की, तो 5 साल पहले कम होगी ना, यानी 5 वर्ष वो कम होगी, तो x माइनस 5 वर्ष कम होगी, यानी x माइनस 5 वर्ष की होगी वो 5 साल पहले। इसी तरह सोनू भी होगी y माइनस 5। तो लिखना यहाँ पर 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु क्या हो जाएगी, y माइनस 5 वर्ष। ठीक है, अब देखो यहाँ पर शर्त क्या दे रखी है कि 5 वर्ष पूर्व, हमें पता हो गया कि 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु क्या थी, नूरी की आयु। अब 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु क्या थी, x माइनस 5। सोनू की आयु क्या थी, y माइनस 5 की 3 गुनी थी, यानी ये 3 गुनी हो गई। अब इससे क्या बनाना, आपको एक समीकरण बनाना है। क्या बनाना आपको, एक समीकरण। x माइनस 5 3 y से गुणा होगा तो 3y, 3 5 से गुणा होगा तो 15। अब 3y इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x माइनस 3y बराबर ये माइनस के 15, ये 5 इधर आएंगे तो ये प्लस के 5, तो x माइनस 3y बराबर 15 में से 5 गए तो माइनस के बचेंगे यहाँ पे 10। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। पहली शर्त से समीकरण नंबर हो गया 1। इसी तरह अब आपको इसके नीचे करना है। देखो शर्त नंबर 2 कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, तो पहले हम ये पता करेंगे कि 10 साल के बाद उनकी आयु होगी कितनी। तो यहाँ पे देखो स्थिति 2 बन रही ना, क्या बन रही, देखो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, आज से 10 वर्ष बाद, अभी वो x वर्ष की है, तो 10 साल के बाद क्या हो जाएगी, x प्लस 10 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह सोनू की जो आयु है 10 साल के बाद, अभी वो y वर्ष की है, तो 10 साल के बाद और 10 प्लस होगी ना। तो यहाँ पे देखो 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु, अभी वो y वर्ष का है, तो 10 साल के बाद y प्लस 10 वर्ष। अब शर्त क्या है, देखो यहाँ पर शर्त है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की जो आयु है सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, अब शर्त क्या है, देखो यहाँ पर तो शर्त है कि नूरी की आयु x प्लस 10 जो है वो सोनू की आयु की कितनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। जैसा हमने
शर्त में देखा था वैसे हमने इसको कर लिया। अब इसको समीकरण के रूप में बना लेते हैं। x + 10 बराबर y को 2 से गुणा किया तो 2y प्लस 10 को 2 से गुणा किया तो 20। 2y इधर प्लस किया तो इधर माइनस के, तो x - 2y बराबर 20 ये है, और 10 इधर प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के 10 हो जाएंगे। तो x - 2y बराबर 20 में से 10 माइनस कर दिए तो 10 बचेंगे। ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो इस तरह हमें 2 समीकरण प्राप्त हो गए हैं। अब इन दोनों समीकरण को क्या करना, आपको विलोपन विधि से क्या करना है, सरल करना है। तो इनको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो 2 समीकरण हमने बना लिए थे। ये समीकरण नंबर 1 हो गया आपका, और ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब देखो विलोपन विधि में क्या करते हैं, x और y के जो गुणांक है उन दोनों में से किसी एक के गुणांक हम बराबर करते हैं। तो यहाँ पे देखो x और x दोनों के गुणांक बराबर है, तो हमें यहाँ पे बराबर करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इनको डायरेक्ट जोड़ेंगे या घटाएंगे। अब जोड़ेंगे कब, जब दोनों के चिन्ह अलग अलग हो, और घटाते कब है, जब दोनों के चिन्ह बराबर हो। तो इसका भी प्लस है, इसका भी प्लस है, इसका मतलब हम दोनों को घटाएंगे। तो लिखना है यहाँ पर आपको क्या लिखना है, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। अब समीकरण 1 क्या है, x - 3y बराबर -10, और समीकरण 2 क्या है, x - 2y बराबर 10। अब घटाते हैं, जब हम घटाते हैं तो चिन्ह क्या होता है, चेंज। ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का। तो x से x कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस है। ये प्लस का 2y, ये माइनस का 3y। तो 3y में से 2y गया तो एक माइनस का y बचेगा, और ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो माइनस का 20, और माइनस माइनस कट हो गया तो y बराबर कितना आ गया, 20। अब ये जो y का मान है ना, ये आप चाहे समीकरण 1 में रखो या समीकरण 2 में रखो। तो आपको लिखना है y बराबर 20 समीकरण 1 में रखने पर। तो y की जगह 20 रखो। अब देखो 1 क्या है, x - 3, और y की जगह रख दिया 20 बराबर -10। तो x 20 को 3 से गुणा किया तो कितना हो गया, 60 हो गया, बराबर -10। अब देखो ये 60 इधर माइनस के इधर प्लस के हो जाएंगे, तो x बराबर ये -10, और 60 इधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे 60। ठीक है, x बराबर 60 में से 10 गए तो कितने बचेंगे, 50। तो x का जो मान है वो आ गया आपके यहाँ पर 50, और y का जो मान है वो आ गया आपके यहाँ पर कितना, 20 आ गया। ठीक है ना। अब आपने क्या माना था वो देखो यहाँ पर आप, ये देखो हमने नूरी की आयु मानी थी x, तो x का मान आ गया 50, और सोनू की आयु मानी थी y, वो आ गया 20। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नूरी की वर्तमान आयु 50 वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु 20 वर्ष। तो आपको लिखना है नूरी की वर्तमान आयु 50 वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु 20 वर्ष। तो इस तरह आपको ये जो क्वेश्चन है वो सरल करना है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है तो क्वेश्चन को लाइक ज़रूर करें, इस वीडियो को भी आप शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।